हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अचीवर्स में, जिसमें करेंगे आप बिहार में एक रॉयल जॉब के सपनों को साकार, वो भी मेरे साथ। तो चलिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। चूँकि कल मैं टॉपिक दे चुकी थी आप लोग को, सॉरी नहीं, कल नहीं, परसों परसों मेरा टॉपिक आया था। लास्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो था वो परसों आया था। कल मैं टॉपिक्स इसलिए नहीं दी थी क्योंकि सौर मंडल जो था वो लंबा टॉपिक था। तो मुझे लगा कि आप लोग को एक दिन टाइम देना चाहिए उसको, उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो चलिए, आज आपका तीसरा टॉपिक आ चुका है और आप लोग करिए, अच्छे से करिए। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले पॉलिटी से। पॉलिटी में लास्ट टॉपिक में हम लोग देखे थे 1833 का चार्टर एक्ट देखे थे। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए, 1853 के चार्टर एक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आता है विधान परिषद का अस्तित्व में आना और सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं 1853 से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हमेशा आता है, चाहे वो प्रीलिम्स में आ जाए, चाहे वो मेंस में आ जाए। हम किसी चीज़ को डिनाई करके नहीं चल सकते हैं, सब कुछ पढ़ना है हमको अच्छे से। और 1853 का चार्टर एक्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। चूँकि 1857 में क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद जैसा आप सभी जानते हैं कि उसके बाद ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है भारत पर, और उसके बाद लाया जाता है 1858 का चार्टर एक्ट, जिसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फिर हम जानते हैं आगे, सॉरी पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है कि 1858 में जो था बहुत सारा क्वेश्चंस। 1858 का चार्टर एक्ट जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए दिन उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कब अस्तित्व में आया, किस अधिनियम के तहत आया, और गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया, इस तरह का जो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है 1858 से निकल के आता है कि जो शासन का द्वैध रूप था, जैसा मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में, शासन का जो द्वैध रूप था वो किस अधिनियम या एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आए दिन अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो इसको आप करिए, 1858 का चार्टर एक्ट, और क्वेश्चंस हमेशा आते हैं इससे। और ये पॉलिटी में सिर्फ दो ही हम आपको टॉपिक देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, बर्डन नहीं लेना है, चिल्ड मोड में पढ़ना है, रिलैक्स होकर के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बस एक दिन आप देखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं, आप 10 दिन टॉपिक्स को करिए, बस ज़्यादा दिन की मैं बात नहीं करूँ, 10 दिन आप टॉपिक्स को करिए, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने आप। तो चलिए, अब हम पॉलिटी के बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे लास्ट जो मेरा टॉपिक था वो डचेस के बारे में था। मैं आपको डचेस के बारे में दी थी पढ़ने के लिए। अब डचेस के बाद जो आए थे, अंग्रेज आए थे भारत में। तो अंग्रेजों का जो टॉपिक है वो एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में बस ऊपर ऊपर पढ़ जाओ और चीज़ें समझ में ना आए, या फिर एग्ज़ाम्स में आप बना ना पाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो आज सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है कि अंग्रेजों का जो आगमन हुआ उस समय हमारी भारत की स्थिति क्या थी, वो कौन सी परिस्थितियां बनी, अंग्रेज इंटर किए और भारत पे एक मजबूत पकड़ बना लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए। बस इतना ही पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि एलिजाबेथ का चार्टर एक्ट क्या था 1600 का, और थॉमस रो कौन थे, हॉकिंस कौन थे, किसके दरबार में आए थे, और जब वो भारत आए तो उस समय भारत पे शासन किसका था। बस इतना ही आज के डेट में इतना ही देखिए। फिर अगले दिन इसका आगे का स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत बहुत लंबा है। अंग्रेज़ों के बारे में जो हमको पढ़ना है वो एक दिन में समाप्त नहीं होगा,
8 दिन कम से कम लगेगा, 8 दिन अच्छे से। और इस पर मेरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस भी आएंगे, छोटे छोटे नहीं, अच्छे वीडियोस मैं डालूँगी। तो फिर अब हिस्ट्री में इतना ही पढ़िए आप। अब इसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी के सेक्शन में मैं लास्ट वीडियो में दी थी सौरमंडल करने को। तो आज पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा 2 तरह का सिद्धांत निकल के आता है, एक अद्वैत सिद्धांत, एक द्वैत सिद्धांत। तो आपको पढ़ना है द्वैत सिद्धांत के बारे में और अद्वैत दोनों सिद्धांत के बारे में। इस दोनों सिद्धांत में बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई हैं, जैसे ग्रहाणु परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, तारक सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना। इस तरह का जो सिद्धांत दिया गया, परिकल्पनाएं दी गई है, उसको आप एक नज़र देखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा। और तो हमको तो ऑफकोर्स ऐसे पढ़ना है कि कहीं से क्वेश्चन उठाए टॉपिक से हम उसको बना दें, तो इसको छोड़ना नहीं है। जानना है गैसीय परिकल्पना क्या था, ग्रहाणु परिकल्पना क्या था, कब अस्तित्व में आया था, क्या था इसका मतलब। और इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके ही, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत सारे वीडियोस एक साथ अपलोड करूं या बनाऊं। तो मैं एक एक टॉपिक कर करके थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को जो टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ उसका मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगी भी, बना करके शेयर करूँगी। अगर आप लोग को मेरे टॉपिक्स पसंद आता है तो यार प्लीज़ एक्सप्लोर करो चैनल को। और आज से एक नया टॉपिक जुड़ रहा है, नया सब्जेक्ट जुड़ रहा है, टॉपिक नहीं, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो है, क्योंकि जब हम बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम हो और बिहार से क्वेश्चंस ना पूछे ये तो इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो क्यों ना हम बिहार स्पेशल भी पढ़ लें। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे और स्टार्ट लेंगे हम हर्यक वंश से। हर्यक वंश में 4 शासक के बारे में पढ़ना है। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। इन चारों के बारे में आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक नज़र, क्योंकि उदयन के बारे में, नागदशक के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन से राइज होता है, तो आप देखिए उसको और करिए टॉपिक्स को। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 4 मैं कल लेकर के आऊँगी। और उम्मीद है आप करिए, आप कर रहे होंगे। और सीरियसली आप इस टॉपिक्स को जितना मैं दे रही हूँ, इसको आप 20 से 25 दिन करके देखिए, आपके मार्क्स में ऑलरेडी वृद्धि दिखाई देगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं दूर दराज बैठे हुए हैं, प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो शेयर करिए, ताकि दूर दूर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन एक सही दिशा नहीं दिख रही, उनको एक सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो स्टार्ट भी लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप मेरे स्ट्रैटेजी को अपनाइए, देखिएगा आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। मैं बोल रही हूँ कि आप 20 दिन इस टॉपिक को करके देखिए, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 मैं कल लेकर के आऊँगी। 1 घंटे बाद या आधे घंटे में मेरा एक और वीडियो अपलोड होगा पॉलिटी का, और कोशिश मैं कर रही हूँ आज की एक हिस्ट्री का भी मैं वीडियो दूँ। तो चलिए देखते हैं, दे पाती हूँ नहीं, दे दूँगी तो ठीक है, पॉलिटिक्स का तो मैं दूँगी ही। चलिए फिर मिलते हैं, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियोज आप तक पहुँचे। और शेयर करिए, एक्सप्लोर करिए, ताकि दूर दराज की बच्चियाँ भी पढ़े अच्छे से, नौकरी ले, सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट